जी पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 2 ओपन कर लें जी। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 2 करें जी, फॉर्मेट बनाए, जल्दी करें, शाबाश। शाबाश शाबाश, जल्दी कर लें जी। जी आए जी, क्वेश्चन पढ़ें। कहता जी कंप्यूट डीएस डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21 एंड 22। क्या मेरे भाई आप सुन लें जी, जब 2 सालों का काम करना है तो फिर क्या करेंगे जी? जी इधर लिखेंगे मेरे भाई 22 और इधर क्या लिखेंगे आप? 11। बहुत अच्छे भाई, 10 साल पीछे जाएं, 10 साल पीछे जाएं, डेकेड पूरा पीछे। 21। कोई स्टिंग शुंग पी के आए हो सुबह सुबह? अच्छा जी, ले मेरे भाई 2 साल जी। पहले आप मुझे बताएं 21 को पूरा करना पड़ेगा। और मजे की बात यह है, याद रखना, डाइल्यूटेड डायरेक्ट तो निकाली ही नहीं जा सकती जब तक बेसिक ना हो। हमेशा याद रखना, चाहे रिक्वायरमेंट में डाइल्यूटेड लिखा है, चाहे रिक्वायरमेंट में डाइल्यूटेड लिखा है, बेसिक होगी तो डाइल्यूटेड है, बेसिक लाजमी आपने प्रेजेंट करनी है, हमेशा याद रखना। वर्किंग में नहीं, ऐसे फॉर्मेट में। चाहे उसने डाइल्यूटेड कहा, आपने बेसिक को तो प्रेजेंट करना ही करना है, लाजमी है। ओके बच्चों, मेन रिक्वायरमेंट में मेरे भाई ये डाइल्यूटेड का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं भाई। पहले बेसिक आएगी तो डाइल्यूटेड आएगी ना, मेन रिक्वायरमेंट में जी। अब इधर आए मेरे भाई, इधर तवज्जो से जरा बात सुनिएगा। कहता था प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 अमाउंटेड टू रुपीज कितना जी? 84 मिलियन। और भैया 2021 में लॉस कितना है? अब मेरी बात सुनना, अब जब अब लॉस होगा उसे डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से करेंगे तो अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में चली जाएगी। ठीक है मेरे भाई, चाहे नेगेटिव में चली जाए आपको फिर भी लिखनी पड़ेगी। मैं आपको पढ़वा देता हूं किताब की लाइन, स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। अब मुझे बताएं बच्चों, 2000 ये पढ़े जरा, आउटस्टैंडिंग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कहता 21 और 22 दोनों में कितने हैं? 15। ले 21 की तो निकाल देना पहले। 21 मेरे भाई 21, ये रही 21। अच्छा एक काम और देख लें, ये तो प्रॉफिट है, मसला ना बन जाए कहीं। इररिडीमेबल देखो, इररिडीमेबल 2021 में इररिडीमेबल तो नहीं है कहीं? ऑन फर्स्ट एंड 2021 ऑन फर्स्ट, हाँ हाँ ये 22 में है। किधर है बच्चों? इररिडीमेबल, इररिडीमेबल का वो जो फिर डिविडेंड जो रिटर्न है माइनस करना होता है ना, शुक्र है ये 22 में, 21 में नहीं है। तो फिर सही है, फिर सही है। ये लॉस 60 मिलियन बच्चों। क्या जी? 60 मिलियन का लॉस कितना बच्चों? डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय 15 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स। बताएं जी कितना आता है जी? 4 नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा बच्चों? डन मेरे भाई, डन जी, डन। 2022 आसानी से हो सकता है चूंकि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर उसने खुद आपको बताए हैं। 22 की भी जल्दी से बेसिक ईपीएस कंप्यूट कर दें, लेकिन एक चीज का ख्याल करना है मेरे भाई, प्रॉफिट तो है आपके पास 2000 किसका? 22 का 84। इसमें से इररिडीमेबल का रिटर्न माइनस करना है, ये जो इररिडीमेबल है जी मेरे भाई, ऐसे ₹84 मिलियन माइनस
ओहो, ₹84 मिलियन माइनस डिवाइडेड बाय द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 15 ही है। जल्दी से कंप्यूट करो भाई, जल्दी से कंप्यूट करें। ये तो 0.96 और यही तुमने पेपर में जाके लिख देना ऐसे ही। ये 0.96 क्यों आ रहा है, यही तुमने पेपर में जाके लिख देना। इसी हरकतों की वजह से पेपर में नंबर कटने हैं, इन्हीं हरकत, यही हरकत हैं जो पढ़ते नहीं हो सही क्वेश्चन जी। ऑन 1 जनवरी 2022, भाई पढ़ो तो सही ना, 1000 दफा बता चुका हूं मैं, कितनी दफा बता चुका हूं यही वाली बात कि आपने मल्टीप्लाई जो है ना, ये 6 मिलियन को 10 से करना है पहले, अमाउंट पे रेट लगेगा, फिर उस पे 6 मिलियन पे रेट लगा रहे हो जी। ऑन 1 जनवरी 6 मिलियन, रिटर्न की परसेंटेज कितनी है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उनकी पार वैल्यू कितनी है मेरे भाई। हाँ ये रहा ना गोंगलू, इधर देखो, इधर देखो बच्चे, इधर बार बार बता रहा हूं, एक ही बात बार बार बता रहा हूं, कॉमन मिस्टेक बच्चों की आपसे अर्ज कर रहा हूं बार बार, फिर वही गलती जी। इधर आए मेरे भाई, आप इधर आए जी, इधर आपने करना है जी, इधर ना स्टार लगा के छोटी सी वर्किंग कर लें यार, ये कहीं वर्किंग 1.1 हो जाएगी बेशक, इधर हमें काचा माचा सा हो जाना है जी। रिटर्न जी, सॉरी, इधर बताना बच्चों आपने क्या करना है जी, किसका बच्चों रिटर्न, इररिडीमेबल प्रेफरेंस, चलो जी। ये देखे रुपीस कितना, नहीं सॉरी 6 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स, पार वैल्यू 10 है। अब मेरे भाई करो मल्टीप्लाई बाय कितना 9 अच्छा, और मुझे एक बात बताएं, एक बात बताएं बच्चों, 9.6 मिलियन तो आ गया, क्या ये 1 जनवरी पे ही इनको रिटर्न, 1 जनवरी का मतलब साल के शुरू में, ये दरमियान में तो नहीं है कुछ 6/12, 8/12, 10/12 तो नहीं करना ना, साल के शुरू में ही, सही है, तो 12/12। इधर कितना आ जाएगा जी, -9.6 मिलियन, और वर्किंग का रेफरेंस वर्किंग 1.1, बताइए करिए जल्दी से, ये 4.96 लें जी। ओके बच्चों, अरे ओके है जी। अब आप ऐसे कीजिए मेरे भाई, 21 का डेटा पढ़ना है आपने, किसका बच्चों, देखिए 21 में कोई पोटेंशियल शेयर्स तो नहीं है, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स, 21 में बच्चों की पोटेंशियल, ले सर पढ़े, क्या था ऑन, अच्छा, और एक बात मैं आपको पहले समझा चुका हूं मेरे भाई, अगर 21 में 2 पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, कितने, और उसमें से एक ऑप्शन या वारंट है, तो वारंट क्या तो रैंकिंग में पहला नंबर होगा ना, इसको तो फिर रैंकिंग करने की जरूरत नहीं है, देख लेते हैं। 2 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड हैविंग पार वैल्यू 100 रुपया ईच, यानी 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आप करेंगे मेरे भाई। दे कैरी इंटरेस्ट ऑफ 40% पर एनम पेएबल ऑन 31 दिसंबर, ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स और 4 ऑर्डिनरी शेयर्स, कहता अगर 3 साल के बाद कन्वर्ट हो तो 3 मिलेंगे, और मेरे भाई 5 साल के बाद हो तो आपने फिर क्या करना है, आपने कहना जी हम तो फिर इस टाइम ज्यादा नुकसान वाली बात ही लिखेंगे ना, तो जितने नंबर ऑफ हैं जी, ये कितने हैं, 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 4 कीजिएगा, ये तो सिंपल है भाई, 8 हो जाएगा, डन। और दूसरा है मेरे भाई शेयर वारंट्स, 1 जनवरी 21 पे क्या है बच्चों, कहता जी 12 मिलियन शेयर वारंट्स वर इशूड विच कैन बी एक्सरसाइज आफ्टर 2 साल एट अ एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 21, कहता था एवरेज मार्केट प्राइस, कहता जी ऑफ आरएल शेयर ड्यूरिंग द ईयर 2022 एंड 21, 22 पे 28 है और 21 में 21 है, इसका कोई इंपैक्ट आएगा, इंपैक्ट इसका आएगा बच्चों, कोई मुफ्ते वाले शेयर्स हैं, है ही नहीं, मार्केट में भी 2021 में जो शेयर की मार्केट प्राइस चल रही थी वो 21 थी, अगर 21 में कन्वर्ट हो भी गए तो मेरे भाई कोई नुकसान नहीं होगा, पैसे पूरे देंगे वो, कैसे, इधर देखें नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे मेरे भाई, इधर 12 मिलियन, कितने बच्चों, डिवाइडेड बाय ₹21, मुफ्ते वाला फैक्टर है ही नहीं बच्चों, है ही नहीं बच्चों, 0, मुफ्ते वाला फैक्टर ही नहीं है, क्यों, 21 का आप दे रहे थे और 21 ही उसकी प्राइस है, तो ये 0, इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं है। और भाई बात समझे हो, भाई बात समझे हो, तो मुझे बताएं फिर
मुझे बताएं, शाबाश। रैंकिंग की जरूरत है, रैंकिंग की जरूरत है। डायरेक्ट कैलकुलेट करें क्या बच्चों, बोलो शाबाश। डायरेक्ट कैलकुलेट क्या करें बच्चों, बोलो जी। इधर इधर फिर इस तरह होगा, इधर ना, इधर इस तरह होगा, फिर इधर देखो, इधर फिर आपकी ये वर्किंग बनेगी, वर्किंग नंबर 1, इधर वर्किंग नंबर ये 1 बन जाएगी। कैलकुलेशन ऑफ डायलेटेड ईपीएस किस साल की, बोले शाबाश। 2021 किसकी बच्चों? और भाई बात समझ आ रही है? 21 की ये आएगी, 21 की ये आ गई। और भाई सही है, बताएं जरा अर्निंग्स कितनी है, बताएं जरा। 84 माइनस 99.6, सॉरी 21 की बात करूं ना, तो यह है जी 60 मिलियन नेगेटिव। क्या है बच्चों? ₹60 मिलियन नेगेटिव। 21 की बात करूं तो ₹60 मिलियन नेगेटिव आ गया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? तो ये 4 नेगेटिव आ जाएगा, आ जाएगा बच्चों, और आ जाएगा। अच्छा, आप मेरे मासूम दोस्तों नेक्स्ट क्या होना है जी? आप नहीं, ऑप्शंस तो इधर इंपैक्ट ही नहीं आएगा ना, ऑप्शंस का, ऑप्शंस का तो इंपैक्ट ही नहीं आएगा ना। ऑप्शंस का तो इंपैक्ट अगर आपने लिखना है तो अब लिख लें, 0 आएगा। लिख लो बच्चों ऑप्शंस। ऑप्शन इधर भी आंडा इधर भी आंडा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई। देखो ना, अर्निंग्स तो बढ़नी नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स भी मुफ्ते वाले कोई नहीं है भाई, बात समझे हो? एक चीज रहेगी बस, वो क्या है? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अच्छा, इसके नंबर ऑफ शेयर्स आसानी से आ सकते हैं, इसके नंबर ऑफ शेयर आसानी से आ सकते हैं बच्चों। बताएं, 2 मिलियन कन्वर्टेबल, कहता जी कितने में कन्वर्ट होंगे? 3 या 4? तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हुआ? 8। कितना बच्चों? डन डन। अब आपने कंप्यूट का करना है इसका रिटर्न। करो भी, कंप्यूट करो, शाबाश, खुद करो, जल्दी करो, रिटर्न करो, करो जल्दी से, कंप्यूट करो, पढ़ो जल्दी करो, जल्दी, शाबाश। चले चले, 1 मिनट है आपके पास भाई। पूरी ईपीएस कॉपी पेस्टिंग है। क्या है बच्चों? अगर इस तरीके से चलेंगे तो इंशाल्लाह कॉपी पेस्टिंग है बस। मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम ये होगा कि आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स खुद कंप्यूट करने पड़ जाएंगे 2 सालों के, 21 के भी खुद और 22 के भी। मैक्सिमम ये होगा, और तो कुछ भी नहीं है इसमें भाई। ज्यादा नुकसान, आप नहीं आए थे ना उस दिन, सैटरडे वाले दिन, वो लेक्चर सुनो। हमने ज्यादा नुकसान वाली बात करनी होती है। अगर 3 में कन्वर्ट होंगे तो भैया 6 जवाब आएगा, 4 में कन्वर्ट होंगे तो 8 जवाब आएगा। ईपीएस किससे ज्यादा कम होगी? ईपीएस पे इंपैक्ट किससे ज्यादा आएगा? 8 से, या बोलो 8 से? 8 से। नीचे वाला ज्यादा तो ऊपर वाला तो जवाब कम ही आएगा ना जी। कितना आया भाई जवाब बताओ? कहता जी इधर देखें भाई, इधर देखो, इधर कहता 2 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। बच्चों ये तो 2 मिलियन है, क्या है बच्चों? ए कितने का है बच्चों? याद रखना, बॉन्ड की जो पार वैल्यू होती है ना, वो नॉर्मली 100 होती है। शेयर की कितनी होती है जी? 10। टैक्स रेट है ना 30%, ये नेट ऑफ टैक्स भी होना है। मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय कितना आया भाई? ये कितना आ गया जी? 28 आ गया। बताएं जी इधर 3 पॉइंट, बताएं बच्चों, ये तो कम नहीं हो गया? जवाब बताएं जरा। ये डाइल्यूटेड है। मैथमेटिक्स का मसला आने लगा अभी आपको, क्यूएम अभी पढ़ी है, अभी माशाल्लाह कॉस्ट भी पढ़ रहे हैं आप लोग भाई। नेगेटिव में अगर कोई चीज हो, इधर देखें, इधर सब बच्चे, इधर इधर, ये क्या? अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ ये 32, और इधर, हाँ अब बताओ जवाब सही आएगा? नहीं, 1 पॉइंट कितना आया? 1.39, बस ठीक है 9। अब मुझे बताओ, इधर देखो जरा, ये टोटल के साथ करते हैं। अब मुझे बताओ, ये ज्यादा नेगेटिव है, क्या है बच्चों? नेगेटिव बच्चों जब कम होता है तो ये खुशी की बात होती है।
एक बंदा बहुत ज्यादा नेगेटिव है, एक उसे थोड़ा सा कम है, मजबूरी है, दोनों में से जो थोड़ा सा कम नेगेटिव है वो ज्यादा बेहतर है, क्या ख्याल है? तो दोनों सही नहीं है, वैसे तो दोनों ही सही नहीं है, लेकिन मेरे भाई ओ इधर देखो, ओ हेलो, ये दोनों सही नहीं है, इधर देखो, ये दोनों सही नहीं है, ये दोनों सही। अगर मेरे भाई ये होता +4 और ये होता +1.39, फिर क्या करते? फिर एंटी डाइल्यूटेड होता, नहीं फिर डाइल्यूटेड होता। मेरे भाई इधर है नेगेटिव का 4, क्या है? और हुजैफा इधर नेगेटिव पहले से कम हुआ, ये तो नुकसान की बात तो नहीं है, ये तो खुशी की बात है, सही है। फ्यूचर में खुशी होगी तो खुशियां नहीं बतानी उनको, बाद में एक्चुअल में खुशी अगर ना हो तो फिर शर्मिंदगी। जी बहरहाल इधर बताएं बच्चों, ये क्या है जी? एंटी। ओके सर जी, ओके सर। फाइव होता तो मेरे भाई नुकसान ज्यादा होता, फिर डाइल्यूटेड होता। जी अब हमने कैलकुलेशन करनी है 2022 की, किसकी मेरे भाई? 22 की। आप देखो, सोचो, खुद सोच के जवाब देना है आपने, खुद सोच के जवाब देना है आपने, सोच के बताएं 2022 में रैंकिंग होगी या नहीं? 22 में रैंकिंग होगी, 22 में चले रैंकिंग होगी मान लिया, अब सोच के जवाब दें 22 में चीजें कितनी हैं? 22 में बताओ चीजें कितनी हैं? राफे बताओ भाई कितनी चीजें हैं 22 में? कैसे 3? एक तो इधर देखो, आप फोकस चाहिए भाई, इधर गपशप करने वाले भाई इसको बुलाओ यार, इधर देखो, इधर मेरे मासूम दोस्तों, अब ना एज इट इज कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ने तो आ जाना है, अब दोबारा नहीं इसको कैलकुलेट करना, एक दफा कर लिया, अगले साल भी यही होने हैं ना। एज इट इज इधर आ जाएंगे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। फिर मेरे भाई आपने ऑप्शंस का भी इंपैक्ट लेना है इस साल, वजह इस साल अगर हम इशू करें 21 पे करेंगे, इस साल मार्केट प्राइस जो है वो बढ़ गई शेयर्स की ना, अच्छा परफॉर्म किया कंपनी ने, 28 होगी, 7 रुपए मुफ्ते वाला फैक्टर जी इंपैक्ट आएगा। और मजे की बात है जी, ये जो है ना इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये भी हैं, तो 3 चीजें हैं इसमें। अब रैंकिंग होगी मेरे भाई, चलो 3 चीजें हैं। सबसे पहले कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, इसको वर्किंग नंबर 2 करो, रैंकिंग ऑर्डर किस साल का? 2022 का। 21 की डाइल्यूटेड बच्चों, 21 की डाइल्यूटेड 4 ही आएगी, 4 ही आएगी ना, सेम आएगी, क्या आएगी बच्चों? ये तो नहीं लिखना, ये तो एंटी डाइल्यूटेड है। अभी किताब की कुछ लाइंस भी आपको पढ़वानी है, एंड पे जाते जाते पढ़वाऊंगा इंशाल्लाह जी। अब मेरे मासूम दोस्तों, बहुत तवज्जो से बात सुन लें, बहुत तवज्जो चाहिए आपकी। सर मेरे भाई अब रैंकिंग ऑर्डर, अब इधर रैंकिंग तो बाद में करेंगे ना, पहले लिखे तो सही चीजें कितनी हैं जी। एक तो है मेरे भाई कन्वर्टेबल, बोलो शाबाश, बॉन्ड्स। फिर क्या है मेरे भाई? ऑप्शन या वारंट्स। फिर क्या है बच्चों? प्रेफरेंस, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बच्चों? कन्वर्टेबल, बस ठीक है, प्रेफरेंस। चलें, बॉन्ड की कैलकुलेशन आपने पहले कहीं की है, पिछले साल कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स जी, अर्निंग्स कितनी बच्चों, और मेरे भाई नंबर ऑफ शेयर्स कितने जी, बताएं जी कितना? 3 पॉइंट। ओके जी, क्या ख्याल है? अच्छा जी, ऑप्शंस के बारे में बता दें, अर्निंग्स पे तो मेरा नहीं ख्याल कोई इंपैक्ट आना है। इधर बताओ बच्चों, शेयर्स पे आना है, मुझे पहले बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जी? 2 मिलियन 12 मिलियन शेयर वारंट्स कितने बच्चों? डिवाइडेड बाय, बताएं जी मार्केट में प्राइस क्या चल रही है? लोगों ने एक्सरसाइज किया तो कितने का करेंगे? तो मुफ्ते वाला फैक्टर कितना है? कितना आएगा भाई जी, बताएं जी कितना आता है? इधर आपने ना अपना अपना, इधर आपने ना अपना 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 अपना, इससे कहते हैं इंक्रीमेंटल ईपीएस। इससे क्या कहते हैं बच्चों? रैंकिंग के लिए ना इंक्रीमेंटल ईपीएस आती, इंक्रीमेंटल मतलब अपना अपना, इजाफी। जी बताएं जी, इजाफी इधर क्या होना है? बहरहाल चलो, इधर तो वैसे ही आंडा आना है। अब तीसरे नंबर पे है मेरे चांद, तीसरे नंबर पे क्या है बच्चों, बोलो?
अब आंखें खोल के, आंखें खोल के, आंखें खोल के, कोई स्मार्ट वर्कर बॉय, कोई स्मार्ट वर्कर बोले जरा, अर्निंग्स कितनी है? वेल डन, वेल डन, वेल डन। अब दोबारा कंप्यूट करनी है, दोबारा फिर। हाँ सर जी, ये हमने की तो हुई है पहले कंप्यूट। ओ भाई पहले कई जगह पे चीजें आ रही हैं, बस आंखें खोल के जरा। 9.6 अर्निंग्स आपने पिछले साल की तो हैं, और बात समझे हो भाई? देखो ये जो आपने इररिडीमेबल में से ये माइनस किया था, अगर ये वाकई ही हमारे साल में कन्वर्ट हो गए तो ये तो नहीं देना पड़ेगा ना फिर। इतने से अर्निंग्स क्या हो जाएंगी? ये आपने ये कंप्यूट किया है पहले। अब एक काम और करने हैं बस। कहता एवरी 3 प्रेफरेंस शेयर्स कितने मेरे भाई आर कन्वर्टेबल इनटू 1 ऑर्डिनरी शेयर। अब देखो मेरी बात सुनो, ये ना बच्चों को ना कन्वर्जन नहीं आती, तो जुगाड़ सुनो, जुगाड़ सुनो भाई। जिनके पास 3 प्रेफरेंस शेयर्स है उन्हें कितने मिलेंगे? 1। तो मेरे भाई तो जवाब होगा वो इस टाइम जितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं उससे ज्यादा आएगा, कम आएगा? तो डिवाइड 3 से कर दो, 1/3 बन जाएगा। इधर देखो, जिसके पास 3 है कितने मिलेंगे? 1। जिसके पास 3 है कितने मिलेंगे? 1 मिलेगा, 1। ठीक है भाई, तो रेशो क्या बनी? 1/3। अगर इस तरह नहीं समझ आता पढ़े लिखने वाला तरीका, रेशो शेशो, आप जुगाड़ लगाए भाई। जिनके पास 3 प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कितने ऑर्डिनरी में कन्वर्ट होंगे? यानी ऑर्डिनरी ज्यादा होंगे या कम? कम ना। तो बच्चों इधर देखो, इधर देखो, इधर आएगा जी ये हैं कितने मेरे भाई? 6 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1, कितना आ जाएगा बच्चों? 2। चलें बताएं जी इसका इंपैक्ट। ये तो वावा सर आया है 3 पॉइंट, अच्छा भाई कादी इंसानों की तरह बोल जी। इधर जी 1, इधर आएगा 1, इधर आएगा 2, और इधर क्या आएगा जी 3। इधर आएगा बच्चों 1, इधर 2, इधर 3। ठीक है बच्चों जी। अब मेरे भाई जल्दी से मुझे बताएं आप, अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नंबर आपको अब करनी पड़ जानी है 3। कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस किस साल की बच्चों? 2022 की। चलें बताएं, स्टार्टिंग पॉइंट बताएं, जल्दी करें, शाबाश। और हेडिंग क्या बनेगी? अर्निंग्स वेटेड एवरेज। और बच्चों, और बच्चों ये बिल्कुल ऊपर वाला कॉपी पेस्ट। ओके बच्चों, चले अर्निंग्स बताएं जल्दी से, शाबाश। अर्निंग्स बताएं बच्चों जल्दी से, बेसिक बतानी है आपने इस साल वाली। ये देखें 4.96, ये जी 4.96 मैंने ये लिखा, ये आई कैसे? नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे बच्चों? 15। बच्चों ये कितना? 84.9.6, 84 माइनस 9.6 कितना आया? 74. ये जी बेसिक। आप मेरे भाई क्या करना है बोलें? सबसे पहला जी किसका नंबर? ऑप्शंस। अर्निंग्स तो बढ़नी नहीं है इस वजह से मेरे भाई। नंबर ऑफ शेयर्स कितने से बढ़े? ये 3 से। इधर आएगा जी ₹74.4 और इधर आएगा 18। बताइएगा जी 4 ये क्या है बच्चों? इंपैक्ट बताएं। डाइल्यूटेड, पहले से कम। ओके जी, ओके डन, ठीक है भाई, और ओके है। आगे जी दूसरा नंबर किसका है जी? कन्वर्टेबल जी। अर्निंग्स बताएं बच्चों कितने से बढ़ी? नंबर ऑफ शेयर्स, इधर आएगा 26, इधर आएगा जी 10 जी 3.93 994 करे ना फिर जी। इधर क्या आएगा बच्चों? मजीद कम, डाइल्यूटेड। मजीद क्या हो गया बच्चों? ये
डाइल्यूटेड। क्या हो गया बच्चों ये? नेक्स्ट तीसरा कन्वर्टेबल। जी बताएं शाबाश, जल्दी से अर्निंग्स बताएं। 9 और जी शेयर्स बताएं। इधर 28 और इधर कितना जी? पूरा 112 बताएं जी। इधर 4 बताएं जी। ये क्या है जी? बताएं जी कितना आता है जी? ये 2 ये आ जाएगा जी जवाब आपका। इसके लिए वर्किंग जी जी रैंकिंग में इन्होंने जवाब इन्होंने कहा जी सर सेम आ जाए, फिर जिसको मर्जी पहले रख लो, फिर क्या मसला होना। इनका सवाल है सर रैंकिंग में अगर दोनों सेम आ जाएं, ये दोनों सेम आ जाएं 4.8 4.8, तो जिसको मर्जी फिर पहले रखो। चले 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 नोट करें शाबाश। इमदाद किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लें, अर्ली मॉर्निंग लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लें जी, अर्ली मॉर्निंग। ये वो मेरा ख्याल बेसिक कॉन्सेप्ट्स में होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लें जी। इसमें मैंने कुछ चेंज करवाया होगा, देखो 560, इसमें कुछ चेंज करवाया होगा, देखो जरा। बताओ जरा कितने ऑनरी शेयर्स कितने? 500 की जगह बस, और कुछ नहीं। किधर 1 जनवरी क्या लिखे है? 15 लिखे है? बताओ किताब। अच्छा जी भाई, ये अर्ली मॉर्निंग वाला क्वेश्चन ओपन कर लें शाबाश। रिक्वायरमेंट पढ़िएगा जी, रिक्वायरमेंट पढ़िएगा मेरे भाई। डिस्क्लोज अर्निंग पर शेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। मेरे भाई जब कह देना कंप्यूट अर्निंग पर शेयर या कह दे डिस्क्लोज, तो मेरे भाई इधर देखो, बहुत मुतवज्जे होकर बात सुननी है, बहुत तवज्जो चाहिए आपकी, बहुत तवज्जो चाहिए भाई। जब कह देना कंप्यूट अर्निंग पर शेयर या कह दे डिस्क्लोज अर्निंग पर शेयर, मेरे भाई इधर देखो, कद इधर सुनो, गौर से सुनो बात जी। जब कह रहे, दोबारा फिर सुनो,
जब कह दे कंप्यूट अर्निंग पर शेयर तो फॉर्मेट ये बना आपके सामने, कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर, ये फॉर्मेट बना। अगर कह देना मेरे मासूम दो तो डिस्क्लोज, तो यही फॉर्मेट बनेगा। एक काम और करना है, आपका फेवरेट नंबर कौन सा है जी? 7 जी। 7 तो हमने नाम रखा हुआ है ना, वो मिक्स हो जाएगा फिर। 7 हमने उसके लिए रखा था, पीपी के लिए, डिस्क्लोजर के लिए। 10 हमने रखा था मेरे मासूम दोस्तों किसके लिए? इस स्टैंडर्ड का नाम है IAS 33। तो बस इधर हम करते हैं जी 33। क्या बच्चों? पास पेपर क्वेश्चन नंबर, नहीं पास पेपर का तो नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का क्वेश्चन नंबर 11, और ये नोट है जी 33। बस हेडिंग आपने देनी है बच्चों, बस ठीक है। रे लिमिटेड कैलकुलेशन, बस खत्म। कंप्यूट हो या क्या हो बच्चों, डिस्क्लोज हो, ठीक है जी, ठीक है मेरे भाई। बस ये आपका डिस्क्लोजर बन गया। क्या बन गया मेरे भाई? इसके फर्दर भी डिस्क्लोजर्स होते हैं, आज तो नहीं मैं वो बताऊंगा, आज तो मैंने बार बार एक ही चीज की प्रैक्टिस करवाई है आपको, डाइल्यूटेड बेसिक, डाइल्यूटेड। अब डिस्क्लोजर आज नहीं बनवा सकता, वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह नहीं बना लें जी। इधर देखो, अब मेरे भाई इधर पढ़िएगा जरा गौर से। अब ना इधर साल कौन से हैं बच्चों? पहले तो नाम चेंज करवा दो, रे लिमिटेड नहीं है, क्या है? अर्ली मॉर्निंग लिमिटेड। क्वेश्चन भी चीख चीख के कह रहा है जल्दी उठो जल्दी उठो। हाँ जी, इसके साथ ये डिस्क्लोजर का नंबर आगे मेरे मासूम दोस्तों। अर्ली मॉर्निंग लिमिटेड आ गया, ये आ गया मेरे भाई। साल है जी 15 और ये है जी 15 और ये क्या है बच्चों? 14। ओके जी, डन जी, डन डन। कदी आ शाबाश। रेस करना है, तरीके से करना रेस, जरा तरीके से रेस करो। इधर देखो, अभी तुम्हारा पता चल जाएगा क्या चीजें रेस करनी है। मतलब देखो जरा, सारा बेवकूफ। वेल डन। नीचे वाला जी, हेडिंग नहीं करनी थी ना। अच्छा चलो, अब ये ना करना, ये नीचे वाला जी, ठीक जी जी। डिस्क्लोजर और क्या बनाने हैं? डिस्क्लोजर कल बनाएंगे ना, अभी आज सिर्फ फॉर्मेट पक्का करो ना। बार बार 4 सवाल मैंने आज करवा दिए, एक ही पैटर्न के 4 सवाल। EPS इंशाल्लाह जी। भाई ये जो अभी मैंने आपको पास पेपर करवाया ना, जो आपको आसान लग रहा था, ये ऑटम 2023 में आया है। और अभी इंशाल्लाह हमने एक सवाल करना, 17 नंबर का सवाल। आपने बार बार उस क्वेश्चन को देखना है। 17 नंबर, ये क्यों? तो इस जी आए मेरे भाई इधर जरा। प्रेस्टिक 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 मेक्स अ मैन, नहीं ये मैंने पहले भी बताया था, गलत है, ये गलत है, मुहावरे गलत लिखे हुए इन्होंने कुछ जी। अच्छा मेरे भाई इधर देखो ना, इधर देखो। ओए गुड्डू कहता जी, डिस्क्लोज अर्निंग पर शेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अर्ली मॉर्निंग 2015 अलोंग विद। बनाओ बना, फॉर्मेट बना लो, फॉर्मेट। यार तुम बातें किए जा रहे हो कि ये जा रहे हो बातें, ये क्यों तुम्हारी बातें नहीं खत्म हो रही भाई? हाँ तुम ये फिर मुस्कुरा क्यों रहे हो इतना? हैं? मैं तो जानता भी नहीं भाई, ये तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, कोई तो गम है जिसे छुपा रहे हो। बस पढ़ाई कर रहा हूं। हाँ, जुमे वाले दिन इंशाल्लाह जी। क्यों छुट्टी? छुट्टी किस खुशी में छुट्टी? नहीं जी, 5 फैब की कोई छुट्टी नहीं है मेरे भाई। पांच फैब की कौन सी छुट्टी भाई, क्या कर रहे हो? अच्छा जी सुने नहीं सुने, कहता जी इधर सुने, कहता प्रॉफिट फॉर द ईयर, कहता 5 लाख।
कहता और ये ब्रैकेट, भाई सुनो इधर देखो ना, इधर देखो सब, ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना ये कंपैरेटिव होता है। क्या होता है बच्चों? आप प्रॉफिट के लफ्ज से धोखा नहीं खाना, ये अर्निंग्स आपको चाहिए। क्या चाहिए? और मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था, मैंने कहा था देयर इज द पॉसिबिलिटी कि आई के आपका एग्जामिनर ना मैक्सिमम ईपीएस के अंदर क्या कर सकता है, मैक्सिमम। अभी तक वो इस लेवल तक नहीं गया, लेकिन आपका तो माशाल्लाह लेवल है ना। सोचना आई के आप क्या कर सकते हैं, आपसे 2-3 एडजस्टमेंट्स करवा ले, रिपेयर एक्सपेंस को फलांग कर दिया, ये कर दिया, प्रॉफिट का नंबर गलत दिया, आप करेक्शन कर दीजिएगा, आहा सही वाला प्रॉफिट निकाल लें आप। सही है ना? फिर इररिडीमेबल का प्रेफरेंस शेयर माइनस कर अर्निंग्स आ जाएंगी। ये आपको पहले बता दी है भाई, बात समझ आई है जी। या फिर क्या कर सकता है मेरे भाई, ईपीएस का क्वेश्चन और आईएस 1 जो है यानी चेंजेस इन इक्विटी, ये इकट्ठा दे दे आपको, यानी आईएस एड मिक्स करके। आईएस एड अलहदा, अच्छा मजे की बात पता क्या होगी, घबराना नहीं है। आईएस 8 अलहदा रिक्वायरमेंट होगी और आईएस 33 अलहदा रिक्वायरमेंट है। आपने समझना 2 मुख्तलिफ सवाल हैं, हम करेंगे इस तरह का सवाल इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना। अच्छा जी, ये प्रॉफिट जी, इस लफ्ज से धोखा नहीं खाना। अच्छा इस क्वेश्चन में ना मेरा ख्याल है मेरे भाई, उसने ना वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए, हमें खुद कंप्यूट करने पड़ेंगे। कहता है जी, कहता ऑन 1 जनवरी 2014 देयर वर, कहता 250,000 ऑर्डिनरी शेयर ईच विद अ पार वैल्यू ऑफ ₹5 इन जी। मुझे बताएं 1 जनवरी 14 पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जी ओपनिंग? कहता ऑन द 30th सितंबर 2014 देयर वाज अ राइट इशू ऑन द बेसिस ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर इशूड फॉर एवरी 5 हेल्ड एट अ प्राइस ऑफ। कहता जी जिनके पास पहले 5 थे ना उनको एक नया शेयर मिला, ये राइट शेयर्स है। ओके मेरे भाई, इसका मतलब है जी 30th सितंबर पे राइट शेयर्स आ गए। कहता था मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर इमीडिएटली, वो एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं निकालते हम, उसके लिए ये है। कहता दे और लेकिन हमने कितने का इशू किया? 6 का, तो एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा। जल्दी से जाकर राइट शेयर का एडजस्टमेंट फैक्टर रिवाइज कर लें। और उसके बाद कहता हूं 31 मार्च 15 अगले साल में, कहता जी 50,000 नए शेयर्स हैं एट अ मार्केट प्राइस। कहता ये हमने मार्केट प्राइस पे ही इशू किए हैं। ओके मेरे भाई, बताएं ये डेटा किसके लिए है, जल्दी से ये बड़ा आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। लिखें बेसिक 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 बेसिक। अच्छा और मजे की बात है, इसको हाईलाइट करो 15 को और इधर हाईलाइट करो 14 को, ताकि आपको पता चले ये बेसिक 15 में आएगा और ये किस में आएगा? 14 में। ये पता होना चाहिए ना। वो लिखो ना, ऐसी शक्ल बनाई है तुमने, लिखो लिखो, हाईलाइट करो जी। कर लिए भाई? आगे कहता देयर आर 25,000 ऑप्शन इन एग्जिस्टेंस, ईच ऑफ विच अलाउ द होल्डर टू एक्वायर 4 शेयर्स एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ। स्ट्राइक प्राइस का मतलब अभी बताया था, एक्सरसाइज प्राइस। अगर तो एक्सरसाइज प्राइस इतनी ही हुई हमारे वाले 14 की या इससे ज्यादा हुई तो फिर कोई मुफ्ते वाला फैक्टर। कहता द एवरेज मार्केट प्राइस 2014 की एंड 15 की, कहता कितनी है जी? इसका मतलब एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा। ये किसके लिए डेटा? डाइल्यूटेड। लिखो ना, लिखो। हाँ लिखो। अच्छा लिखो 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 लिखो, जल्दी करो, जल्दी लिखो, जल्दी भाई। अच्छा लिख, मादरत सर 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 जी। यार थोड़ा तंग शंग करते हैं इस तरह तो जिंदगी फिर तुम्हें पता है बोर बोर से हो जाती ना। कहता प्रेफरेंस शेयर इन इशू आर, आप माइंड तो नहीं करते ना जी, आर कन्वर्टेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा इसको ना 500 काट के ना 6,000 कर दो, काट दो 6,000 करो, इसको करो ना। अच्छा कर दिया मेरे भाई। कहता ऑन 31 दिसंबर 2017, यानी ये फटूरे की बातें हैं, ठीक है मेरे भाई, फ्यूचर में फ्यूचर ये। अच्छा ये मुझे बताओ, ये डाइल्यूटेड है ना भाई? बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, ये बेसिक को आइडेंटिफाई करना, डाइल्यूटेड को आइडेंटिफाई करना, यही काम है ईपीएस के अंदर, बस ये डाइल्यूटेड। अब मजे की बात ये है मेरे मासूम दोस्तों, अब आपने देखना रिडीमेबल का इररिडीमेबल। अगर तो है मेरे भाई इररिडीमेबल तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है जी। और अगर रिडीमेबल है तो प्रॉफिट में से माइनस नहीं करना पड़ेगा जी।
इफ नॉट कन्वर्टेड द प्रेफरेंस शेयर्स विल बी रिडीम्ड। विल बी रिडीम्ड, विल बी रिडीम्ड का मतलब बताओ, विल बी रिडीम्ड इसका मतलब है जी विल बी रिडीम्ड, इन वापस कर देने हैं, यानी ये तो फिर लायबिलिटी की तरह, ये रिडीमेबल है। लिखो 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 लिखो। ये प्री बैच के एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा जब सेशन एंड होने लगा, सर इसमें आपने ऐसे नहीं करवाया था, हमें कैसे क्वेश्चन में पता चलेगा कि रिडीमेबल है या इरिडीमेबल। मैंने कहा बच्चे क्वेश्चन में हिंट दिया हो, कहते नहीं दिया। मैंने कहा क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ा, कहते हैं हाँ। तो उस टाइम पता नहीं कहाँ जी, उस टाइम पता नहीं कहाँ बैठे होते हैं बच्चे, फिर जब आपको नोटिंग करवा रहे होते हैं। अगर तुम्हारा भी वही सवाल है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स लिखा, मेरे भाई वो हिंट देगा, वो बताएगा कन्वर्टेबल है या जी, और अगर कुछ ना बताया हो तो फिर जो आपका दिल करता दमशन ले लें बस, ठीक है जी। कहता डिविडेंड ऑफ ₹1000 आर इंकर्ड एनुअली ऑन दीज प्रेफरेंस शेयर्स। यार्ड खुद बता रहा है, कहता दीज हैव बीन करेक्टली रिकॉर्डेड एज अ फाइनेंस चार्ज। कहता है प्रॉफिट में से पहले ही माइनस हो चुका। द प्रेफरेंस शेयर्स वर इन एग्जिस्टेंस थ्रू आउट 14 एंड, कहता है ये ऑप्शन 14 में भी इनके पास था और 15 में भी, यानी 14 के वेटेड एवरेज, सॉरी 14 में भी इसका इंपैक्ट आएगा, और ऐसा हो सकता था ना 14 में इनके पास ऑप्शन ही ना हो, सही है ना, तो फिर 14 में तो नहीं आएंगे ना, फिर 15 में आएंगे। ले मेरे भाई अब क्या करना है बताएं, शाबाश। इसका मतलब इररिडीमेबल तो है ही नहीं, ऐसे ही है ना। अच्छा मुझे बताओ पैड का जो नंबर है, जो पैड का नंबर है क्या है बच्चों जी 2014, पहले इसको फिल कर लेना जी, बताएं जी कितना जी, बताओ जल्दी। 337500, ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालने पड़ेंगे। आए मेरे भाई वर्किंग कर लेते हैं इनकी, आए इनकी वर्किंग कर लेना जी। भाई वेटेड एवरेज नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको ना तरतीब से लेके चल रहा हूं मैं जी, आपको पहले ही बताया था, सवाल में मजीद मुश्किल करना हो तो वेटेड एवरेज आपसे खुद निकलवा लेगा बस। डेट डिस्क्रिप्शन और चांद, ओए होए, टीपी और जी, और जी, ले जी बताएं जी फर्स्ट एंड 14 पे क्या है जी, बताएं जी कितने हैं जी, उसने खुद बताए, अभी पढ़ा भी है हमने 250,000। आगे बताओ बच्चों राइट शेयर्स कब हैं। यार बच्चों मैं 30 सितंबर की बजाय मैं 1 अक्टूबर ना लिख लूं, सही है ना। इधर साइड पे लिख भी देता हूं, बच्चों ने फिर रोला डालना होता है जी। कितना जी राइट, हाँ आपको याद है जी वेटेड एवरेज में हमें क्या गर्ज किससे है जी, वेल डन। अच्छा बच्चों इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इसमें एडजस्टमेंट फैक्टर किसी और तरह आता है, पता है ना आपको। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। और इमीडिएटली राइट शेयर से पहले बताएं कितनी थी रुपीज, बच्चों बताओ ना। कहता पहले, कहता जी मार्केट प्राइस कितनी थी जी, एक मिनट मुझे पढ़ने दो। अब ये रहा ना बिफोर राइट शेयर, इमीडिएटली बिफोर राइट शेयर 7.5, लेकिन आपको ना वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय वर्किंग नंबर 1.2 जी, एक्स थ्रेटिकल प्राइस, वेल डन जी, वर्किंग 1.2 एक्स जी। इधर देखें जी पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, जल्दी से पढ़ के बताएं, सब बच्चे पढ़ें।
5 थे मेरा ख्याल है, 5 थे बेटा। कहता रही देयर वाज अ राइट शेयर ऑन द बेसिस ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 5 ऑलरेडी हेल्ड। कहता जिनके पास 5 थे, 5 शेयर्स, कितनी थी प्राइस जी? 7 पॉइंट, डिवाइड मैंने कहा था नंबर ऑफ शेयर से करना है आपने, प्लस एक नया मिलेगा एक्सरसाइज प्राइस। तो ये वेटेड एवरेज आ गया ना बच्चों, कितना जी? 7 पॉइंट आ गया बच्चों। बच्चों ये तो हमने उस दिन कैलकुलेट किया था, आपको पता है इस बात का, पता है ना बच्चों? ये तो आप घर जाके इंशाल्लाह रिवाइज कर ही लेंगे राइट शेयर्स। ओ ठीक है, एडजस्टमेंट फैक्टर बता दें, 7.5 डिवाइडेड बाय जी, ये आएगा जी एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा। नहीं, टाइम पीरियड भी बता दें आप, 9/12 मल्टीप्लाई बाय वर्किंग नंबर 1.1 या 2 1, ठीक है जी, ओके जी, ओके है। अच्छा अब टोटल कैसे आएगा बच्चों? जिनके पास पहले 5 थे, अब एक नए आने के बाद 6 हो जाएंगे ना, तो ये बढ़ जाएंगे ना मेरा ख्याल है, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय। अगर नहीं इस तरह समझ आता तो ये देखें, इधर हम करते थे ना वर्किंग 1.3 कर लो, बिफोर न्यू 5 1 और इधर बच्चों डन जी, डन जी। ज्यादा हो जाएंगे ना बच्चों, बताओ कितने हुए जी? मल्टीप्लाई बाय 31 दिसंबर तक तो बच्चों यही रहने हैं ना, 3 लाख कितने बच्चों? और सही है, इधर एडजस्टमेंट फैक्टर तो आपने इसका इंपैक्ट ऑलरेडी ले लिया। इधर बताओ शाबाश, इधर कितना आना है जी? वेटेड एवरेज बताओ भाई दीदी। 550 का मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा सही है, ये कह रहे हैं आप, सही है, शाबाश। बेटा वो इधर आना था बैलेंसिंग, ये सही लिखे थे मैंने। हम तो आपको मैंने कहा था हम तो इसको देखते ही नहीं है ना, हम तो ये देखेंगे बस। तो ये टोटल जो इधर हैं ऐड होने के बाद इधर 3 लाख ही होंगे ना जी, बताएं जल्दी से शाबाश। 19 डबल, वो ये कह रहे हैं अब 966, चलो आगे 3 लाख मल्टीप्लाई है, बताओ भाई 268,966, ये वेटेड एवरेज आ गए मेरे भाई। अच्छा एक दफा ना अब देखो, अगले साल फिर ये रोला पड़ना है, तो अगले साल का ओपनिंग भी बना दो जल्दी से। फॉर इसी को नहीं बच्चे, नोट भी लिखवाया था, नोट भी लिखवाया था। हाँ तो ये शर्म कर, शर्म बेटा, शर्म करो बच्चों, ये लिखवाया था ना नोट, और जो टोटल है वो अगले का ओपनिंग बनेगा, इसके वेटेड एवरेज अपने आएंगे चन जी। चलो वेटेड एवरेज बताओ, 268,966, 268, चलो जी कितना आया जी? 1 पॉइंट। अच्छा ये कहां से आए वेटेड एवरेज? वर्किंग नंबर, डन। आप क्या करें, डाइल्यूटेड कर लें इसकी, इस साल की डाइल्यूटेड कर लें, नहीं बेसिक तो कर ली, इसी साल की डाइल्यूटेड कर लें पहले, 14 को खत्म। अच्छा पिछले साल में तो था ही कुछ नहीं ना, पिछले सवाल में हमने साथ ही डाइल्यूटेड भी लिख दी थी। इस सवाल में देखें कोई डाइल्यूटेड वाली चीज तो नहीं है इधर, हमारे वाले साल में है ना बच्चों ऑप्शंस? ये जो हैं ये तो मेरा ख्याल है कब हैं, हाँ ओ नहीं ऑप्शन नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, 2 चीजें हैं। मुझे बताएं 2 चीजें हैं जी पोटेंशियल वाली, ये 14 और 15 में दोनों में थे, ये भी 14 और 15 दोनों में है, द ऑप्शन वर एग्जिस्टेंस। इसका मतलब होता है
इनके पास ऑप्शन 14 में भी है और 15 में भी, इनके पास बच्चों 14 में भी है और 15 में भी, दोनों में है। क्या है बच्चों? दोनों में। ओके जी, ये बात समझे हो? सही है भाई। अब मेरी बात सुनिएगा जरा मुतवज्जे होके। अब मुझे बताएं, हमेशा याद रखना जब रैंकिंग करेंगे तो रैंकिंग का फायदा नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जब ऑप्शन आएगा तो पहला नंबर ऑप्शन का ही होगा ना, तो क्यों बार बार? ये शॉर्टकट है, आपने नोट लिख देना इधर, बाहर एग्जामिनर को बताना है। आपने कहना जी in 2014 there is no need for ranking as the potential share is, बोलो शाबाश, as potential shares have options so it should be placed at number 1। ओके भाई, आगे आपने नोट लिख के खत्म। जिधर आपने ये लिखना होगा ना, जिधर ये वाला काम करना होगा, इसमें जब आप इधर ऑप्शन लिखेंगे ना तो इसके साथ नोट 1 का रेफरेंस दे देना है आपने कि भाई वो नोट पढ़ लो जाके, मेरा मैंने रैंकिंग क्यों नहीं की। डन मेरे भाई? हाँ जी, फिर भी नहीं करनी। ठीक है भाई, नोट ही आपकी वर्किंग होगी। डन मेरे भाई? नोट ही आपकी क्या होगी बच्चों? वर्किंग होगी। ठीक है। अच्छा, ये सवाल जरूरी नहीं है रैंकिंग से हो, और भी इसके बड़े तरीके हैं, हम रैंकिंग से ही करेंगे, आसान हो जाता है क्वेश्चन। स्टेप्स है ना बच्चों, स्टेप्स फॉलो करो बस। अच्छा, अब मुझे बताओ बच्चों, 2000 पहले कौन सा है जी? 14 जी, बताएं शाबाश। इसकी बेसिक कितनी थी? बताएं शाबाश। रुपीस जी, और नंबर ऑफ शेयर थे 268,966। बताएं ये कितना आता था जी? 1.25। अब मेरे भाई सबसे पहले ऑप्शन ही आएंगे ना इधर, वो आपने नोट लिखा होगा, इसका रेफरेंस दे दे नोट 1 का, वो आपने लिख दिया होगा। अब पढ़ें, कहता देयर आर 25 ऑप्शन इन एग्जिस्टेंस। कहता जी एक्सरसाइज प्राइस 10 है, और बच्चों इस साल की कितनी है जी? सॉरी, कहता हालांकि मार्केट में शेयर की प्राइस कितनी है? 12। तो मुफ्ते वाला फैक्टर कितना है बच्चों? अर्निंग्स पे तो इंपैक्ट नहीं आना जी। डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना जी? 41 बस जी। कितना आया जी? नहीं सॉरी, हाँ सॉरी क्यों, ठीक है बताएं जी। ये कितना आएगा जी? 337,500। और ये कितना आएगा बच्चों? बोलो शाबाश। 271,100 नहीं भाई, 32। अच्छा 133। ले भाई जल्दी से बताओ जी, शाबाश, कितना आया? 1 पॉइंट। ये क्या है बच्चों? डाइल्यूटेड। ओके मेरे भाई, वो सही है। इधर मैंने रैंकिंग क्यों नहीं की बताएं भाई? ऑप्शन आ गया, उसने पहले नंबर पे आना होता है, तो पहले में बस प्लेस कर दें उसको। दूसरा मेरे भाई क्या है जी? कन्वर्टेबल। ले जी, बताओ जी। अच्छा, मजे की बात यह है, रिटर्न उसने खुद दिया है क्वेश्चन में 1000। क्या है बच्चों? जब खुद दिया है तो फिर हम क्यों जी? बनी बनाई खीर है बच्चों, खाओ बस, ठीक है। जी मेरे भाई, आम जब आपके सामने है तो गुठलियां गिन के क्या करना मेरे भाई, खाओ बस, ठीक है। ₹1000 जी। लो मेरे भाई, आगे और बस करो न। कहता जी प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेबल इनटू कितने नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स? ये भी उसने आपको खुद दिया जी। इधर आएगा जी 283,133, और इधर कितना आएगा जी? 338। जी बताएं जी कितना आता है? किधर बच्चे? अच्छा सॉरी, बताएं, बोल पड़ो नशइयो। 1 पॉइंट जी। डाइल्यूटेड क्या बच्चों? बताएं डाइल्यूटेड कितनी है जी इस साल की? ऐसे रख। कहता देयर आर 20, बच्चे पहले नहीं बताया आपने, 25,000 ऑप्शन इन एग्जिस्टेंस, ईच ऑफ विच अलाउ द होल्डर टू एक्वायर 4 शेयर्स। 1 लाख आना था बच्चों इधर तो। ये तो सारा बेड़ा तबाह दे अब।
25,000 मल्टीप्लाई बाय बच्चों कितना, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 2 जी। अब कितना आता है, 1,667। अच्छा जी, पहले भी मैंने पूछा, मैं कहूंगी ये सही है, आप कहते हैं हाँ जी। कुछ चेंज लग रहा है यार मुझे, इस सवाल करवाया हुआ है पहले, ऐसे गोंगलू पाए गए हैं कसम से जी। इधर जी कितना कितना 2856 कितना आता है जी, 1.18। चलो जी, डाइल्यूटेड है जी। और ये क्या है फिर 1.2, ये अच्छा ऐथे रख, ये देखा ये भी चेंज हो गया। 286 कैसे आ सकता है, 285633 प्लस 6000 290 291। आप बताएं 1 पॉइंट, अच्छा ले लिए फिर डाइल्यूटेड, मजीद डाइल्यूटेड। भाई आपने ना पिछले वाले को देखना होता है बिल्कुल इसको, ये अब अपने ईपीएस पे नहीं, बेसिक पे नहीं जाना, इसको देखें फिर इसके साथ इसका कंपैरिजन करें। आप बताएं इधर कितना आता है जी, बताएं शाबाश। वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर क्या बच्चों, अच्छा वेटेड एवरेज की, इधर फिर 2 कर दो। लो भाई इधर का करो जी 2। चलें जी नेक्स्ट मेरे भाई, आप मेरे भाई अगले साल पे आ रहे हो जल्दी से, शाबाश। जी मेरे भाई जी, अब क्या करें, एक साल मुकम्मल हो गया मेरे भाई, आपके पास अगले साल के भी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, घर जाके तसल्ली से आपने स्टेप्स देखने हैं। जिस सीक्वेंस में मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, ये चारों क्वेश्चन आपने उसी सीक्वेंस में करने हैं, सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं करना, वरना कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप अपने सीक्वेंस पे चलना है ना, फिर भाई कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है उनकी, अच्छा मतलब कंपनी की क्या जिम्मेदारी होती है जी। अच्छा जी हाँ भाई होना है ना, कहीं क्यों गलत है, मैंने नहीं अब वो करवाना दोबारा, ये ले, अब ये मेरे अब कैलकुलेशन नहीं होनी दोबारा, ये ना कहना गलत है, ये सही है ना। अच्छा हो जलजला आ रहा है भाई, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा पढ़ ले, मर अगर मौत आई तो अभी आ जाएगी, नहीं तो बचत होगी तो बस अल्लाह का शुक्र है। चलो जी बहरहाल सवाल तो पूरा करना है, देखी जाएगी कोई मौत से नहीं डरते बच्चों, मौत आनी है, जलजला आ रहा है बस ठीक है आने दो। इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु असक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, ये पढ़ लें बस। मौत इधर भी आनी बच्चों, भागोगे किधर भागोगे, उधर कोई अंदर से टकराया आपके साथ, सीढ़ियों से फिसल के नीचे के, दान लगे नीचे, भाई बहाने बड़े हैं मौत के। चलें नहीं कामचोर, इधर सुनो, आप भैया दोबारा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करो। आप एक बात गौर से इधर देखो भाई, इधर देखो सारे, और चिंटू मिंटू इधर देखो, ये 1 जनवरी 15 क्या है बच्चों, 1 जनवरी 15। इधर सुनना, आम मेरे मासूम दोस्तों देखो, 2015 में कोई नए नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है ऑन 31 मई 2015, 1 मई 2015 है, 31 को फिर हम इस तरह ना कर लें 1 जून, क्या ख्याल है, इसको फिर इस तरह लिख देते हैं ऊपर ना जी। बच्चों इसका एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा, अच्छा बच्चे कहते हैं सर आपने इधर एडजस्टमेंट फैक्टर क्यों नहीं लिया, इधर देखो ओ चाचू, अब हम ना, हाँ सवाल इस तरह पूछते हैं बच्चे, अब हम ना ये वर्किंग शुरू से करते आ रहे हैं,
अगर हम पिछले साल के ये वाले नंबर ऑफ शेयर्स ना कैलकुलेट करते वेटेड एवरेज और इस साल की एडजस्टमेंट फैक्टर आता तो फिर पीछे जाना था, पीछे से इस तरह आगे नहीं आना। ये तो आप वर्किंग करते आ रहे हो अब जी। न्यू शेयर्स हैं कितने भाई? आप टाइम फैक्टर बताएं पहले मुझे, शाबाश। इधर आएगा जी 5/12 और इधर कितना? इधर पहले टोटल कर लो ना, टोटल तो करो बच्चों, टोटल तो कर लो। उसने खुद बता दिया आपको, नंबर्स में घुमाया नहीं उसने, इतने थे तो इतने हो गए जी। 3,50,000 जी। तो मई से जून से ऑनवर्ड 7 एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। बताएं जी कितना आगे? 204 कितना आया भाई? 32916 शाबाश। 32916 32916 ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। आपके पास पैट है, क्या है बच्चों? बताएं वो कितना है? 5 लाख पूरा जी, डिवाइडेड बाय 32916 वर्किंग नंबर, वही हमने कैरी फॉरवर्ड आगे किया 1 बस, ठीक है। बताएं जी कितना आता है? 1.519 तो ना करवाए ना बच्चों, 1.519 को 52 कर लेते हैं फिर जी। अब क्या रह गया बच्चों, जल्दी से बताओ शाबाश। डाइल्यूटेड, क्या रह गया है? डाइल्यूटेड। अब मुझे सबसे पहले सोच के बताना है इस साल कितनी चीजें हैं? 2 हैं 3 हैं? एक तो है मेरे चांद ऑप्शंस और दूसरे तो बताएं रैंकिंग की जरूरत है, वजह बताएं भाई। ऑप्शन पिछले साल भाई, जो काम जो पिछला साल था ना वही इस साल है, सेम 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 सेम, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, तो लिहाजा इधर आए, डाइल्यूटेड की कैलकुलेशन करनी है 2000 किसकी बच्चों? 15 की। यही वाला जो है ना 15, ये वाला, यही वाला जो है ना मेरे भाई, आपने क्या करना है, नोट जो आपने 14 में लिखा होगा 15 में भी लिख दीजिएगा जी। इधर आए मेरे भाई बेसिक पे, जल्दी से बेसिक बताएं। रुपीज वेटेड एवरेज कितना जी? 329 भैया बताएं। ये 1.52 आ गया होगा? ओए आ गया होगा ना? नेक्स्ट मेरे मासूम दोस्तों, अब इधर देखो, जब एक दफा चीज बन जाए दोबारा नहीं बोंगो की तरह बनानी। ये ऑप्शंस का इंपैक्ट इधर आपने लिया हुआ है, ये आपने ये इंपैक्ट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का लिया हुआ है, ठीक है भाई। इधर आना है बच्चों क्या? ऑप्शंस। क्या आने हैं बच्चों? एज इट इज, अर्निंग पे कोई इंपैक्ट नहीं। 1,1,667 बताओ भाई कितना है? 8। इधर कितना जी? बताएं जी इंपैक्ट, सॉरी अर्निंग्स 1 पॉइंट। तो बताएं डाइल्यूटेड। ओके भाई, नेक्स्ट बताएं बच्चों, कॉपी पेस्टिंग। अर्निंग्स बताओ बच्चों कितना? 1000 से बढ़ेंगी और नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने खुद बताए थे आपको। ये तो डाइल्यूटेड ही है, शक्ल से लग रहा है। हाँ जी, इधर जी 8 बताएं। 1 2 बताएं क्या है जी? ये जो इधर था एज इट इज, इधर कुछ चेंज ही नहीं हुआ ना। उन्होंने कहा प्रेफरेंस जो रिडीमेबल शेयर्स हैं इनका रिटर्न इस साल इतने % से बढ़ गया, कम हुआ, और सही है। क्या कोई ऑप्शंस में उन्होंने कहा जी कि एक्सरसाइज प्राइस जो सॉरी एक्सरसाइज प्राइस सेम रहती है, मार्केट प्राइस शेयर्स की हमारे वाले साल में 15 में 14 से बढ़ गई, कुछ कहा? तो सेम सेम। ओके जी, सही है। तो डाइल्यूटेड बताओ कितना है जी? 1 जी। वर्किंग नंबर डन। डन बच्चों, चले मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूं।
जी बस वो उमैर साहब ने कॉस की क्लास रखी है तो उधर बच्चों ने जाना है, उन्होंने कहा 2 दिन कर लें, वरना इरादा तो मेरा था कि कुछ और भी पढ़ाऊं आपको। चलो बाहर। अच्छा 1 मिनट जी, किताब देना यार। एक लेक्चर आपके पास आ जाएगा मेरे भाई, वो होगा मेरे मासूम दोस्तों, वो कैश फ्लो के एमसीक्यूज होंगे, बड़ा छोटा सा लेक्चर होगा, आ जाएगा इंशाल्लाह। भाईजान बात सुने, ओए गुड्डू बात सुनो, पेज नंबर 543 पे आओ जल्दी से, पेज नंबर 543, जल्दी से इसका स्कूप पढ़ें, स्कूप जल्दी करें भाई, जल्दी, शाबाश। ठीक है हो जाएगा। है भाई इधर आओ इधर। क्या था? ईपीएस पर शेयर अप्लाइज टू एंटिटीज, मैंने बताया था ये, हुज शेयर्स आर पब्लिकली ट्रेडेड यानी लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड इन पब्लिक मार्केट्स, और इस प्रोसेस में आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या था? ए लिस्टेड एंटिटी इज रिक्वायर्ड, यानी मुश्किल लफ्ज बोल के मैं आईपीओ छोड़ो इसको। अगर एक कंपनी ये चाहती है कि आज तो मैं लिस्टेड नहीं हूं लेकिन कल को मैं लोगों को ऑफर करूं कि मेरी कंपनी के आके शेयर खरीद लें, तो उनको क्या होना पड़ेगा? एससीसीपी के साथ राब्ता करना पड़ेगा, वो अथॉरिटी देंगे और मेरे भाई इनको फिर अपनी जो ईपीएस डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ए लिस्टेड एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट, ये अहम बात है, बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस पर शेयर। सिर्फ अगर डाइल्यूटेड की रिक्वायरमेंट है तो बेसिक भी कंप्यूट करनी है, याद रखना। अगर सिर्फ बेसिक की रिक्वायरमेंट है फिर डाइल्यूटेड नहीं करनी, मैं लिखवा दूंगा। इवन इफ द अमाउंट्स आर नेगेटिव लॉस, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 4, वेल डन जी। हाँ क्या था? 4 नहीं, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 था, रियल, हाँ -4 था ना, याद है जी। एज इट्स, सुनना नहीं, ठीक है इधर तक ही था बस, ठीक है बस, ओके जाओ यशी करो। होमवर्क में जो सवाल मैंने दिए हैं वही करने हैं आपने लाजमी। अल्लाह